दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तुलसी पत्र जो है उसका ग्रहण कैसे करना चाहिए, अर्थात हमें तुलसी वृक्ष में से हम कैसे पत्र को तोड़ेंगे। तो कब तोड़ना है पत्र को, कब नहीं तोड़ना है, उसके विषय में भी हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे श्लोक दिख रहा होगा कि तुलसी ग्रहण विचार, सबसे पहले कब तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, किस अवस्था में नहीं तोड़ना चाहिए, इस पर जो है श्लोक उद्धृत करते हैं। कहते हैं अस्नात्वा तुलसीम छित्वा यह पूजाम कुरुते नरः सोपराधी भवेत सत्यम तत्सर्वम निष्फलम भवेत। अर्थात अस्नात्वा तुलसीम छित्वा, जो बिना स्नान के तुलसी पत्र को वृक्ष से तोड़ता है, ठीक है, और यह पूजाम कुरुते नरः, तुलसी उतार करके तोड़ करके और भगवान की पूजा करता है, यह पूजाम कुरुते नरः सोपराधी भवेत सत्यम, वह अपराधी होता है। जो बिना स्नान किए तुलसी पत्र का चयन करके भगवान का पूजा करता है वह अपराधी होता है, और वह जो पूजन किया गया है उसके द्वारा तत्सर्वम निष्फलम भवेत, वह उसकी पूजा जो है वह निष्फल होती है। ऐसा यह वायु पुराण का श्लोक है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह वायु पुराण का श्लोक है। और इसीलिए स्नान के उपरांत ही तुलसी पत्र का चयन करना चाहिए। अब तुलसी पत्र जो है हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए मंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो वह मंत्र भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तुलस्य मृतजन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया केशवार्थै चिनोमि त्वां वरदा भवशोभने त्वदंग संभवहि पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मलविलासिनी कलौ मलविनाशिनी मंत्रेणानेन यः कुर्यात् तुलसी दल संचयं पूजनं वासुदेवस्य लक्षकोटि फलम भवेत। अर्थात इस मंत्र के द्वारा हमें तुलसी पत्र का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो अब इस जो श्लोक को मैंने बोला उसका अर्थ भी जान लेते हैं। हे तुलसी, तुम अमृत जन्मा हो और सदैव तुम भगवान केशव अर्थात विष्णु की प्रिया हो। भगवान केशव के लिए ही तुम्हारा पत्र लेता हूँ, अतः वरदायिनी हो। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न पत्रों से जैसे सदैव भगवान की पूजा करता रहूं। ठीक है, हे पवित्रांगी, वैसी ही कृपा करो। तुम कली के पाप को नाश करने वाली हो। इस मंत्र के द्वारा तुलसी पत्र का संचय करके जो मनुष्य भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, उसे अधिक फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गई बातें कुछ कि तुलसी पत्र को कब ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो तो केवल बात थी कि स्नान किए बिना आप जो है पत्र को नहीं तोड़ सकते हैं, निषिद्ध है। और कैसे पत्र को तोड़ना है इसका भी मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है कब कब, उन दिनों के विषय में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं संक्रांति और द्वादशी, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय अर्थात शाम के समय हमें तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, निषिद्ध है ऐसा। कौन कौन से दिन हैं? संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या का समय। इन समयों में हमें क्या करना है? तुलसी पत्र का चयन नहीं करना है। और यदि विशेषतः अगर आवश्यक हो कि हमें अमावस्या को ही तुलसी पत्र को तोड़ना ही है, महत्वपूर्ण है, या रविवार को ही तोड़ना ही है, तो हम कैसे तोड़ेंगे? जैसे मान लिया कि हमने कह दिया कि संक्रांति को आप या रविवार को आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति होती है जिसमें हमें तोड़ना अनिवार्य है, नहीं तोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसके विषय में कहते हैं कि यदि आपको तोड़ना है तो मंत्र बोल करके आप तुलसी पत्र का चयन कर सकते हैं, रविवार को भी, संक्रांति को भी, द्वादशी को भी, अमावस्या को भी, संध्या के समय में भी। ठीक है, तो मंत्र है त्वदंग संभवेन त्वां पूजयामि यथा हरिं तथा नाशय विघ्नं मे
ततो यान्ति परां गतिम। इस मंत्र को बोल करके आप निषिद्ध दिनों में तुलसी पत्र का चयन कर सकते हैं। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर महत्वपूर्ण है कि बिना तोड़े कार्य नहीं होने वाला है तो आप इस मंत्र को बोल के तुलसी पत्र का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो ऐसी सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो आपके पास पहुंचती रहें और आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।